के देवते चबूतरों के देवते रह गए। अब देवा देवरहन देव नहीं, तुम इधर की पूजा भी कर लेते हो, उधर उनको भी चढ़ावा कर देते हो। तुमने अपना कुल खानदान, अपना पद का ध्यान भूल गए। अरे मैं जिनदेव को नमस्कार करता हूँ, इसके अलावा किसी को नमस्कार नहीं करता हूँ। तो इन मरकट वालों पर क्या है, इनने भोग करके अपने स्थान बनाए हैं, ये भी भोग रहे हैं। हम क्यों ऐसा करें? जो मेरा मस्तक दिया गया है केवल देवादेव अरहन देव के झुकाने के लिए दिया गया है और किसी के लिए। इसके अलावा ये मस्तक कहीं झुकना नहीं चाहिए। हाँ, जिनने जन्म दिया है माँ पिता, व्यवहार में आ गया मैं, अब व्यवहार के चक्कर में आ गया। माता पिता का चरण छूना, उनका आशीर्वाद लेना परम कर्तव्य है। अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना परम कर्तव्य है। आज देखो इस भारत क्षेत्र में रावण को क्या मानते हैं, कैसा मानते हैं? रावण धर्म का पक्का था। धर्म करते करते देवों ने इतनी लीला की, उसके माता पिता को दिखाया, उसकी पत्नी को दिखाया, उनके बच्चों को दिखाया, उसकी आंखों में, लेकिन उसने धर्म को नहीं, अपनी भक्ति को नहीं तोड़ा। समझो, इतना धर्म का कट्टर था, लेकिन एक जरा सी गलती में हमने सारा धर्म को अपना आज किस रूप में बिकते हैं। समझो, किस रूप में जाते हैं। अपने जब भक्ति में मस्त थे, जब उनकी जिस राग में मस्त थे, भक्ति के द्वारा जब उसकी तात टूट गई तो उन्होंने अपनी नस खींच करके तात बना ली। समझो, इतना तप करने के बाद जरा सी गलती ने पूरे धर्म गिरा दिया। तो बंधुओं, जरा भी तुम इतने दिन वर्षों धर्म करते जाओगे, जरा में करवट ले गए तुम, तो तुम्हारा सारा धर्म चला जाएगा। जरा देखो पात्र बनता है और पात्र में जरा छेद होता है तो पूरा पानी खाली हो जाता है। समझिए, खाली का खाली रहता है। इसी से पात्र भी तुम्हारा खाली हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर। समझो क्या है, किसके लिए मैंने जन्म लिया, उस जन्म में आकर मैं गोते फिर खाने लगा। ये जीव चला जाएगा, कितनी योनियों में फिर जाना पड़ेगा, पहले रास्ता नहीं मिलेगा। तो समझो, देखो जब तक मिलती जाएगी, ये तो जब तक पारस का घूमना है, जब तक समय की निधि है,
और जब ये चला जाएगा तो पूरी वाणी समाप्त हो जाएगी, दोबारा मिलने को नहीं है। ये नहीं कि इसने ये छोड़ा और मैंने दूसरा ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं है। मैं जाने किस लोग की आया, पर्स पकड़ के लाई थी, मैं दोबारा आने वाला नहीं। उनकी बातों में आ गया। समझो, ऐसा स्थान मनुष्य सोचते थे पद्मावती दूसरा स्थान ग्रहण करेंगे, पद्मावती ने आज तक दूसरा स्थान ग्रहण नहीं किया। इन दोनों पारस ने ना पद्मावती ने अपने अपने घोड़ ने 8 वर्ष से ग्रहण कर लिए थे। 8 वर्ष का था। दूसरा नहीं तो समझो तुम्हें कब से रास्ते पर लगा रहा हो, तुम रास्ते पे लग जाओ। देखो मैं जिधर हूं, पारस जिधर हैं, पारस भगवान के चरणों में रहते हैं, इसलिए भक्ति करते हैं, इसलिए तुम्हें भक्ति बता दी उन्होंने। वही रास्ता उन्होंने दिखा दिया कि तुम भी हम कैसे आकर के भक्ति करने लगो। जब स्वर्गों में देव बनोगे तभी तुम ऐसे अनंत भक्ति कर पाओगे। यानी कि स्वर्गों में देव नहीं बन पाए तो ये भक्ति नहीं मिलेगी। समझ, इसलिए कहते हैं कि पंचम काल में द्वार बंद है। मनुष्य उतनी भक्ति नहीं कर सकता है, शास्त्र के लेख को समझ नहीं पाया है विद्वानों ने, क्योंकि कोई इतना भक्ति नहीं करता, विद्वान भी नहीं कर रहा। भक्ति तब करने से कर्मों का बंध कटता है, बिना तप के कर्मों के बंध नहीं कटते। लिंग पारस ने गृहस्थ जीवन में आकर भक्ति बता रहे हैं और रास्ता डालकर चालू कर उसी पर यहां से वाणी खिलती है, भगवान की आवाज खिलती है। देखो तुम कैसे कैसे सीन 15 मिनट दिखाए जाते हैं, कहां कहां तुम्हारी आंखें पहुंच जाती हैं। मैं तो पहुंचा नहीं, पहुंचना तुमको है, देखा तुमने है, कहते तुम हो, झूठ कहो तुम, सच कहो तुम। ये अखियां कैसे पहुंच गई? जब तुम्हारे अंदर कुछ पवित्रता का वास होगा, पवित्रता के बाद से कुछ शुद्धता का वास होगा, उस शुद्धता के बाद से नेत्रों की दृष्टि बदली, उसके वजह से दिखाई दे जाता है, नहीं तो दिखाई नहीं देता है। तुमने कोई विद्वान भी देख के दिखा के बता दे तो मैं मान जाऊंगा। विंता दीक्षा तो मैं नहीं कह सकता हूं, समझो, विंता देख सकते हैं, कोई नहीं देख सकता। आज के समय तुम्हारी दृष्टि कहां पहुंचा था? कैसे भक्ति कर, त्याग कर, देखो अब किस अवस्था में बदल दिया है। अभी तुम खिचड़ी पकाते थे, खिचड़ी कभी मस को उठने नहीं देती है। बीमार व्यक्ति खिचड़ी खाता है कि हम ठीक हो जाएं, लेकिन खिचड़ी कहती फिर आ जाना, हम फिर खाएं, हमें फिर खाना था।
तो कुछ देर के बाद फिर बीमारी आ जाती है, तो कहते खिचड़ी खा लो। इसलिए खिचड़ी से दूर कर दिया है, पलंग के रिश्ते मिटा दिए हैं, अटैच मिटा दिया है, अलग अलग कर दिया है, जिससे तुम्हारी शुद्धियां बढ़े। इतने दिन के लिए, और इतने दिन में तुम्हारी बुद्धि बदलेगी, बदल जाए, समझो, तो तुम्हारी मनुष्य पर्याय सफल हो। ये बात नहीं खड़े होने वाले, सुनने वाली भी कर सकते हैं, समझो। जो इतनी सभा में आता है, उनके सब रास्ते मिल सकते हैं, अच्छे रास्ते उनको मिल सकते हैं भक्ति करने से। ये बात नहीं है कि सुनने वाला भक्ति करे, ज्यादा इंद्र नहीं करे तो इंद्र को मिल जाए, ऐसा नहीं लिखा है। यदि वो भक्ति ज्यादा करेगा तो उसको मिल जाएगा, क्योंकि कई इंद्र फिर नीचे में चले जाते हैं। तो समझो भाई, यदि खिचड़ी पकाना है तो खिचड़ी में बने रहो। देखो यहाँ की क्रिया बहुत गड़बड़ है, खिचड़ी पकती रहेगी, कभी नहीं चुरेगी, क्यों? वो हंडी में ही पड़ी रहेगी, कच्चा का कच्चा चावल निकलता रहेगा। मनुष्य की लीला अलग और देवों की लीला समझो। जब तुम्हारा एक व्यंतर कढ़ाई को बांध सकता है, वो कढ़ाई गर्म नहीं होती है, अग्नि में रखी रहती है। कहते भाई किसी ने कढ़ाई को बांध दिया तो एक देव की वाणी क्या नहीं कर सकती है। केवल वाणी, देव को कोई मतलब नहीं, भगवान की आवाज निकल चुकी है, उसको कोई काट नहीं सकता है। तो हमेशा अग्नि से दूर रहना चाहिए। अग्नि का मतलब वाणी। तुरंत देखो अंजन चोर बनना पड़ेगा, सेठ जी कैसे मत बनो। कुछ पाना है तो कुछ त्यागना पड़ेगा। वो पाने के लिए सब त्यागते हैं, बिना पाने के कुछ नहीं त्यागते हैं, लेकिन पाने से जब त्याग करते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। जब त्याग अवस्था में लग जाते हैं तो सब कुछ मिल जाता है, समझिए। देखो तुम्हारे भगवान कर रहे हैं, इस वर्तमान युग में मनुष्यों का सुधरना बहुत मुश्किल है। ऐसे जो भांग को पीकर आए हैं, इन्होंने ऐसी भांग पी ली है तो ये अशुद्धि में पड़े हुए। समझो, इस भांग को फेंक दो ना। कौन सी भांग? अवक्ष की भांग। देखो नहीं छोड़ोगे, वाणी से नहीं छोड़ोगे तो सोचो तन के अंदर फांस लगती कि नहीं लगती है? कितनी सी फांस लगी है, जरा है? ओए फांस पूरे शरीर को क्या कर देती है?
है? आप चैन से नहीं बैठ पाते। इधर उधर उठ तो इस फांस को निकालना है और फांस अंदर को जाती है, निकलती नहीं, बड़ी देर निकलती है जब खाल को फाड़ना पड़ता है, तब शरीर को जब वह फांस लग जाएगी तो वह कैसे निकलेगी? समझ जाओ तुम, फांसी ही देखने को नहीं मिलेगी तुम्हें। समझिए, इसलिए जो वाणी निकलती है उस पर चल जाओ। यदि आए हो और यदि उस वाणी पर नहीं चलना है तो तुम उस वाणी को नहीं पाओगे और तुम गिर जाओगे, लोटपोट हो जाओगे। समझिए बंधु, धर्म मिलना बहुत मुश्किल है। धर्म को पाने के लिए सब त्यागना पड़ता है, खान भी त्यागना पड़ता है, पीना भी त्यागना पड़ता है, सैया भी त्यागनी पड़ती है। ऐसे धर्म नहीं मिलता है। यदि सैया चली जाएगी कुछ दिन के लिए तो इस कुछ दिन में कुछ मिल तो जाएगा तुम्हें, क्योंकि संगत किसकी हो रही है? कल विधान की संगत में तुम विधान कर रहे हो, उसमें जो आभा खिलेगी वह तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी। जैसी निकलती है वैसी उठाएगी। गिराएगी नहीं। समझो, जो यहाँ का काट करता है, जो यहाँ का पार्स में फिर चारों कोने कैसे बांधे हैं, पार्स ने भी कोने बांधे हैं, जो काट यहाँ से 1000 किलोमीटर विदेश के अंदर जाकर भी काट करेगा तो वहां से पकड़ा जाएगा। सारी सीमा को लांघ लिया, उस विदेश से उसको यहां ना पाएगा। इसी जगह